चल। संवाद सूत्र बेरी। ग्राउंड रिपोर्ट गांव माजरा दुबलधन की हरिजन बस्ती से। जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोई समुद्र में बना टापू नहीं है। यह मंजर है हरियाणा प्रदेश के बेरी उपमंडल के गांव माजरा दुबलधन की हरिजन बस्ती का, जो इन दिनों चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तेज बारिश और खेतों से आए उफनते पानी ने गांव को लगभग एक द्वीप जैसा बना दिया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि ग्रामीणों को अपने घर खाली कर मंदिरों और धर्मशालाओं में शरण लेनी पड़ रही है। गांव के बच्चे करीब एक महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि रास्ता पूरी तरह जलमग्न है। स्कूल की हालत भी बेहद जर्जर हो चुकी है, जिससे पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी और केवल खाना पूर्ति के कारण ये हालात पैदा हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आते और उचित कदम उठाते तो शायद उन्हें अपने घर छोड़ने की नौबत नहीं आती। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ग्रामीणों से बात की और उनकी समस्याओं को सुना। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सरकारी उदासीनता का भी नतीजा है। लोगों का दर्द उनकी अपनी जुबान में आप। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में माजरा में पहुंचे हैं। जैसे कि अब तस्वीर तो घरों में पानी इतना बुरा हाल है। ये किस तरह रहते हैं? हमारी कोई सुविधा करो यहाँ पर। तो प्रशासनिक अधिकारी को आया यहाँ पर? कोई नहीं आया जी। एक मैडम आई थी, पानी कटवा दी। एसडीएम मैडम आई थी? हाँ जी। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्हें कुछ ये कही थी भाई पानी कटवा दी तुम्हारा, रात तक पानी नहीं लग गया हमारा। कितने दिन पहले आई थी मैडम? हफ्ता सा हो गया। एक हफ्ता पहले आई थी, उसके बाद कोई नहीं पूछा? कोई नहीं पूछा जी। फिर फोर्ड भाई साहब ने आगे ये कार्रवाई करी हमारी। अच्छा, फोर्ड भाई साहब ने क्या करवा दिया? फोर्ड भाई साहब हमारे खाने का खर्चा भेजे है, चून दे है, आलू दे है, सारा सौदा फोर्ड भाई दिया हमारा। अच्छा, मतलब जब से पानी भरा है हाँ, तब से फोर्ड मदद कर रहे हैं? हाँ, फोर्ड भाई साहब दे रहे हैं ना, सरपंच दे रहा हमारे को साथ कोई। अच्छा। ये फोर्ड भाई साहब ने आगे हमारी मदद कर रखी फूल। अच्छा, पानी भरा हुआ है, किसने ये रह सकते हैं? आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। यही रुक जाओ। आप किसने ये रह सकते हैं? आप खुद अंदाजा लगा वीडियो से देखकर। हाँ जी, ये मकान फोर्ड आया, इसको बंद कराया। अच्छा, मतलब फोर्ड नहीं आता? हाँ, या आपके बीच में नहीं पूछता यहाँ पर है तो आपको मतलब बुरा हाल हो जाता? बुरा हाल हो जाता जी हमारा। सच्ची का है, देखो जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। किस तरह रह रहे हो यहाँ पर? ये पानी किस तरह हो रहा है? ये किस तरह रह रहे हैं? अपना नुए रह रहे हैं, क्या करा, डांगर डोर सारे रिश्तेदारी में भेज दिए। अच्छा। सामान है अपना कहीं परस में रख दिया। हाँ। ये बच्चे हैं और बारिश होगी तो कहीं लकड़ना पड़ेगा हमने भी। मतलब और बारिश होगी तो बुरा हाल होना है? बुरा हाल होना जी। सारे घर पड़ गए, बाहर लिकट गए, सारा तरेड़ा आ गई ढूंढा में। तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही आपको? भाई भी ये दो जी, कोई मदद नहीं हो रही जी। तो कौन मददगार है यहाँ पर? कौन मदद कर रहे हैं आपकी? कौन बच्चे हुए हैं ये 200-250 फोर्ड है भाई, जला पारसिद है। हाँ। ये भी इसने थोड़ी बहुत भाई मदद करी हमारी। जैसे महिला ने बताया कि 200-250 युवाओं ने संगठित होकर इकट्ठे होकर लोगों की मदद के लिए आए हैं, माजरा गांव में मदद के लिए पहुंचे हैं। और इन्होंने ये बताया कि जिला पार्षद जो फोर्ड उर्फ कृष्ण काद्यान है प्रतिनिधि हैं, जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनका सपोर्ट काफी मिल रहा है। इनके साथ साथ 200 से 250 आदमी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो कि पूरी टीम माजरा से जुड़ी हुई है और इनकी मदद की। माजरा का जैसे आप तस्वीर में देख पा रहे हो, माजरा का मेन रोड है, पशुओं को पानी पिलाने के लिए यहाँ पर लाया जाता है। साथ में तालाब है, लेकिन आज ये नहीं पता चल रहा है कि ये तालाब है या मेन रोड है। तालाब और मेन रोड एक हो चुका है। आगे ग्रामीण आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई दूध के लिए यहाँ पर आया है, कोई भैंसों पानी पिलाने के यहाँ पर आया है। बिल्कुल पानी से निकलना पड़ता है, कितनी परेशानी का सामना इनको करना पड़ता है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हो और खुद ही अंदाज लगा सकते हो कि माजरा गांव की आज क्या हालत है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। ये परिचय दे दो आपका। परिचय में गाँव माजरा दुबलधन हर चीज तरफ से मतलब परेशान है। हमारे बच्चे हैं, हमें बच्चे हमने घर से बाहर भेजे हुए हैं। नहीं तो उनकी बच्चे आपने बताया बाहर भेजे हुए हैं, तो पढ़ाई भी बाधित हो रही होगी उनकी? पढ़ाई तो बाधित होनी होनी है जी। जब बच्चे बाहर चले गए तो पढ़ाई तो उनकी बाधा होनी है। 2 महीने से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उन्हें खाने पीने के लिए कोई सुविधा, इसलिए हमने अपने बच्चों को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया है। जब एक जैसी बात करते हैं
कई बार जैसे कि युवाओं का सहयोग मिलता अरे है, हमें युवा का जैसे सहयोग से हमें सपोर्ट मिले जी, युवा का सहयोग से उन्होंने बांध लगाया, पानी को रोका गया। अभी वे हमें हर चीज की सपोर्ट मिले, खाने पीने के लिए अभी वे सपोर्ट कर रहे हैं। पानी के लिए हम 2 महीने से सरपंच के पास बार बार गए, फिर उन्होंने हमारी कोई सपोर्ट नहीं की। हालांकि सरपंच है, सरपंच क्या बोलता है जी हमारी तरफ, जब सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला तो मैं भी क्या करूंगा। क्या प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर कोई पहुंचा? प्रशासनिक अधिकारी आई थी, एक बार एसडीएम आई थी, वो आपने देख कर गई, उन्होंने बोला कि हम जैसे सपोर्ट करेंगे। फिर अभी सपोर्ट उनसे देखो ज्यादा हमें सपोर्ट दिखाई नहीं दे रही। अभी जो यहाँ की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। अभी देखो हमें तो नहीं लगा जो पंचायत की तरफ से सही हो गया। ये युवा बालक हैं गांव के, जो इनके उन्होंने हमारी सपोर्ट की है। अभी खाने के लिए कुछ राशन लेकर आए हैं, जो खाने के लिए कुछ बच्चों के लिए मिलेगा, और वही पानी का समाधान किया, मोटर चलाई है, पानी को निकालने के लिए किया। सरपंच भी बेचारा साथ में लगा हुआ है। जब सरपंच को मान आगे से नहीं मिलेगा, वो बेचारा क्या कर पाएगा, उसकी परेशानी ये है। मतलब भाई ने बताया कि पंचायत का सहयोग है जी जी, तो जब सरपंच को आगे से नहीं मिल पाएगा तो सरपंच भी क्या कर पाएगा जी। अभी देखो जी हमारे भीतर के हालात देखो, के हालात देखो, सारे दरवाजे मकान के हालात देख लो, मकान सारा में तरेड़ आ चुकी है जी जी। ये पानी देखो, जैसे कि तस्वीर में देखो अंदर तक पानी भरा हुआ है, और कम से कम 1.5 से 2 फुट पानी अंदर है, 1.5 से 2 फुट खुद। अभी देखो सामान के क्या हालात है, ये सामान दोबारा यूज करने का सामान नहीं रहेगा। मकान के अंदर देखो जी सारा में क्रैक आ चुके हैं, सारे में तरेड़ आ चुकी है जी। अब ये देखो सामान नए नए सोफे हैं, तो एक बार भी यूज नहीं किए गए हैं, सारे पानी के अंदर हैं। अभी 1.5 फुट पानी के अंदर खड़ा हूं मैं जी। अब ये हालात है। ये मेरे चाचा का जो मकान है, साथ में दोनों फैमिली हमारी घर से बाहर है जी। अब इनको किसी तरफ से भी रहने के लिए हम दरवाजे उतार कर रखे हैं, ताकि दरवाजे खराब नहीं हो, फिर ये भी ज्यादा समय के लिए नहीं चल पाएंगे। तो प्रशासन के क्या गुहार लगाते हैं? अभी सर प्रशासन से 2 महीने हो लिए, प्रशासन से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही। अब क्या करें, हमने अपना तो बचाव करना पड़ेगा ताकि जिया जा सके। लेकिन भाई साहब, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर पंचायत भी है, आपके गांव के जिला पार्षद भी हैं, 2 पंचायत है, 2 सरपंच हैं, पार्षद भी है, बीडीसी मेंबर भी हैं, उनकी तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है? उनकी तरफ से सहयोग, वो हमें से बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, खाने पीने के लिए सुविधा दे रहे हैं, पानी के रोकथाम कर रहे हैं, वे तत्पर हैं, दिन रात लगे रहते हैं। युवा सारे जितने भी युवा हैं सारे इकट्ठे होकर उन्होंने बांध लगाया है, पानी की मोटर चालू की गई है ताकि पानी को जितना जल्दी तोड़ सके। गवर्नमेंट उन्हें क्या सहयोग दे रही है वे तो युवा जानते हैं, हमें उनको नहीं लगता कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहयोग है। ये तो आपसी गाँव मिलकर युवा सहयोग कर रहे हैं, जो ये पानी को निकालने की निकासी जो जिला पार्षद है जी, अभी उन्होंने हमें जो सपोर्ट किया है, इन्होंने हमें जाने आने का रास्ता दिखाया है कि हम पानी को निकाल रहे हैं, मोटर चालू करके आपको हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको रास्ता दे देंगे आने जाने के लिए। आपके स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई खराब नहीं जाएगी, उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है। रही बात खाने पीने के लिए हर चीज की सुविधा अवेलेबल करवाने का, उन्होंने हमें वादा किया, हम मैं हर चीज को आपको सपोर्ट करूंगा। अध्ययन है जिला पार्षद यहाँ से निशा का अध्ययन है, और जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो फोर्ड उर्फ वो फोर्ड का अध्ययन की बात करते हैं, यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उन्होंने बताया है कि फोर्ड इनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। फोर्ड की तरफ से हमें कोई परेशानी, जो सपोर्ट मिलती है हमें वो फोर्ड की तरफ से मिलती है। इस कॉलोनी को ज्यादातर फोर्ड की सपोर्ट मिलती है। सरपंच भी हमें सपोर्ट करता है। सरपंच को जब आगे से कुछ नहीं आएगा तो सरपंच भी क्या करेगा, उसका इतना वो नहीं है कि बेचारा वो भैया अपनी तरफ से जेब से लगा दे। मतलब प्रशासन का सहयोग बहुत जरूरी है, प्रशासन का सहयोग बहुत जरूरी है। इन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि पंचायत की तरफ से भी, पार्षद की तरफ से भी इनको पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग नहीं मिल पाता। जब तक प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ग्रामीण कुछ नहीं कर सकते। अपने स्तर पर यहाँ पर 200 से 250 युवा इकट्ठे हुए हैं और सहयोग के लिए आगे आए हैं। क्या ना तो आपके पशु है ना बच्चे हैं, आप यहाँ पर नहीं रहते, क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई नहीं कहना चाहूँ, इस पानी न काटने की कोशिश करो, और भाई जो किन्हीं सहायता हुआ थोड़ी बहुत सहायता भाई फॉरवर्ड कर रहा है, पानी पुणे की पीने की भी कर रहा है, और भाई जो जरूरत पड़ा है इसने यो कर रहा है। हाँ जी, क्या नाम अपना? सुशीला जी। सुशीला, कौन सा मकान अपना? यो है जी हमारा। अच्छा, तो बिल्कुल मतलब पानी के अंदर रहते हो आप? हाँ, पानी के अंदर समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको? बहुत घना कर रहा है, भीतर भी अंदर खाट नाक बढ़ रही थी भीतर। और मैं सामान गड़न लाग रहा, अलवारी बेड बूड सारा मैं पड़ा जी मारा। तो जैसे महिला ने बहुत बड़ी बात बोल दी, यहाँ पर रह रहे हैं, इनको कितना समस्या सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने ये स्पष्ट बोल दिया कि कल भी एक सांप इन्होंने मारा है। तो जीव जंतु यहाँ पर घूमते रहते हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, ये महिला ने बताया। क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, और क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या मदद प्रशासन से क्या चाहते हो? भाई प्रशासन से यह मदद है, पानी न काटने की कोशिश करो जब जितना जल्दी हो ना। ये जो घर है और पढ़ना हो रहे हैं नीचे, उनका मैं पानी आन ला रहा है बिता का मैं
तस्वीर में देख पा रहे हो जिला पार्षद प्रतिनिधि फोर्ड का जन की तरफ से ग्रामीणों को खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी दुर्गति, कितनी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया है, लोगों ने घर बार छोड़ दिया, पशुओं को बाहर भेजा, बच्चों को भी बाहर भेजा है। और फोर्ड और युवा, गांव के युवा मदद के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हाँ जी, यो कहाँ से ले आए? ये फोर्ड भाई साहब दिया पंचायत ने। अच्छा, मतलब मदद मिल रही है पंचायत की तरफ से? हाँ जी, पूरी मदद मिल रही है। हाँ जी। तो ये तो फिर मान लो यदि पंचायत मदद नहीं करती या जिला पार्षद मदद नहीं करते तो कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है? बहुत घनी हो रही है जी समस्या जी। हाँ, ये साथ दे रहे हैं हमारे यहाँ, पूरा साथ मिल रहे हैं। हाँ जी। प्रतिनिधि फोर्ड हैं, यहाँ से सरपंच प्रतिनिधि नीरज जी हैं। इनका सहयोग, इन्होंने ग्रामीणों ने हमें बताया कि इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी की समस्या, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही। यहाँ से जो मिल पा रहा है पंचायत की तरफ से या जिला पार्षद की तरफ से मदद मिल पा रही है। इन्होंने ये बता दिया, यदि पंचायत यहाँ पर युवाओं के बारे में बताया है, 200-250 युवा यहाँ पर एक संगठन बनाया हुआ है। युवा बिल्कुल जमीन पर उतर चुके हैं और मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। पार्षद महोदय से बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, आपको भी और आपके चैनल के सभी को मेरी तरफ से राम राम। भाई साहब, यहाँ पर माजरा में चारों तरफ हमने घूम के देखे, बहुत बुरा हाल है और हमारी स्थिति भी देख रहे हो कि यहाँ पर निकलने की जगह नहीं है। हम यहाँ पर आज आए, हमें इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो लोग यहाँ पर किस तरह रहते हैं, आपके गांव वाले किस तरह रहते हैं, क्या कुछ करना? सबसे पहले तो देखो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी मतलब मुसीबत के अंदर गांव गांव जाके आप इस चीज का वो प्रचार कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो लोगों की समस्या, उसके लिए आप दोनों भाइयों का धन्यवाद। और देखो, सबसे बड़ी समस्या पहली बार की तो है नहीं, हमारे साथ हर साल ये हो रही है। हम बार बार सरकार को इस चीज की गुहार करते हैं, कोई पहली बार हो रही, अब की बार कुछ ज्यादा, क्योंकि थोड़ा भाई भगवान भी साथ नहीं दे रहा, हर जगह पे ये बन रही है। अकेला माजरा की कोनी, मेरे जो वार्ड के जितने गांव, सभी गांव में समस्या बन रही है। एक भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ मतलब इस पानी की वजह से वो नहीं हो रहा, लोगों को मजबूर हो रहा घर छोड़ छोड़ के जाने के लिए। अब ड्राणा गांव की क्या स्थिति आप देख लो, ड्रेन की वजह से वहां पर देख लो पूरा गाँव दिन रात, कल रात को हम आए ना, मतलब औरतें ने रोने लगी, बच्चे थे वो तो यहाँ से जा लिए, उनके पशु हैं वो भी जा लिए, उनको इतनी बड़ी समस्या बनी। और सरकार की मतलब खुद की न, प्रशासन की भी सरकार की अनदेखी की वजह से वो पटरी है वहां पर काट काट के इतनी भीड़ी कर रखी है, वहां ऐसा हो रहा है, टूट कभी भी टूट सकती है, वो टूट गई तो कोई बचने वाला नहीं है। भाई साहब, आपने ड्रेन नंबर 8 की बात की। ड्रेन नंबर 8 में जैसे कहते हैं दुख की घड़ी में लोगों का सहयोग मिलता है, या ये कहीं आसपास के गांव का सहयोग मिलता है, तो माजरा, चिमनी, ढाणा, छवाड़ा आसपास के गांव हैं, तो क्या कुछ सहयोग मिलता है? आप भी वहां पर पहुंचे हो, ड्रेन नंबर 8 पर आप भी गए हो, तो लोगों का ढाणा के लिए कितना एक हमदर्दी कहेंगे, लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है आसपास के गाँव का? देखो भाई, जितनी सोच थी ना उससे बहुत ज्यादा मतलब लोगों ने ना, आसपास के जितने गांव थे ना, सब ने मतलब, हालांकि उनके खुद के गांव में भी पानी बस रहा था, उन्हें अपना छोड़ के सारी जो गांव है ना मदद करे। चिमनी कल 50 ट्रैक्टर मिट्टी के, आज भी पूरा गांव लग रहा था। दुपड़ दिन ने भी सारे गांव जो बाकरा है उनने भी, माजरा से भी हम भी 2-3 दिन से वहीं पर थे। वो डैम भी था वहां तक, वो लोहार वाली है ना, वो खाली पड़ी है, और उसके अंदर अगर खुल जाता दबाव हट जाती, प्रशासन भी चाहता था वहां से होना। और यहाँ पर देखो, ये मेरे गाँव के देखो 150-200 बच्चे युवा, इन्होंने ये एक मोर्चा संभाला है। अब ये जितनी मोटर वगैरह हैं, बांध बूंद लगाने हैं, सब जगह है ना भाई। मेरा भाई छोटा सरपंच यो भी बहुत मतलब ज्यादा वो कर रहा है। मेरी गैराज ने भी, इसने मेरी भी जिम्मेवारी संभाली है, खुद की भी संभाली है, युवा साथी भाई इनने भी। और यो तो भाई मेरा परिवार है। देखो मस्जिद आया उस दिन सबसे पहले इन्हीं के पास। और भाई यहाँ कल आया तो यहाँ भाई लाइट वगैरह की समस्या थी, नूले भाई आटा की, सामान की, सब्जी की भाई बहुत ज्यादा परेशानी है। तो आज सारे युवा भाई थे, नूला भाई पार्षद ये काम करना है, तो हम आज ही इस चीज के लिए स्पेशल अपने यहाँ से भर के ट्रैक्टर ट्रेली इनके लिए लिया है। वैसे प्रशासन से क्या गुहार लगाता है? प्रशासन ने दिया है गुहार करा भाई, आगे इन गरीब भाई सुन लो भाई, ये मर जाएंगे जो पाछाने की फायदा के है। प्रशासन तो यह है भाई, ईब का तो चलो हम कंट्रोल कर लिया, अगर अगली बार दोबारा से होता है ना तो इसका कोई वो नहीं। प्रशासन तो खेती का तो ना कोई नाम निशान को नहीं, और उस चीज का मुआवजा मिल रहा है उस टाइम पे सरकार का भी देख लेंगे भाई। अब ये माजरा गांव की गांव को जितने गाँव है इनके अगर ये नु कहेंगे अगर भाई उसका मैं दिखाऊंगा नुकसान ही नहीं है, वो तो आपने भी देखा है। बिल्कुल बुरा हाल है, सारा पूरा इलाका ने सब में नुकसान है, इनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया। यार जो ये गरीब भाई हैं, अपने साथी हैं, देखो मेरा परिवार है, इनके घर आज आपने देखे हालात में, ठीक है। अगर इनके दोबारा से मकान नहीं बनाए जाते हैं तो ये सरकार की हमारी विफलता है।
इनको चलो अब तो ये हाथ जोड़ के इन्होंने ये स्वीकार कर लिया, इसको कर लिया, पर इनके सारे तो घर बनाए जहाँ जो फूट रहे हैं, जिनमें नुकसान, जो एक बार जिस घर में पानी बढ़ जाए ना वो घर ठीक नहीं होता। खंडन हो जाता वो गली है, उस गली में अब भी पानी भरा है, मैंने गली है, उसके लिए भी पंचायत को भी पैसा दे भाई, सरपंच 1 लाख इतनी कर जब रुपये ना हुए, ये भी सारे साथी के कोई वो थोड़ी नहीं करे, दौड़ा 300 लाख के पैसे। तो भाई मैं तो सरकार से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई, किसानों का उसका आके जो मुआवजा, ताकि उनका जो खर्चा वो पूरा हो जाए, और जो भाई अपने जो परिवार है मेरा, यो इस परिवार में जो नुकसान हो रहा है, घर में घर घर जो नुकसान हो रहा है ना, भाई इसका किसी का मरम्मत के हिसाब से, जिसका बिल्कुल टूट गया उसका नया मकान बनाया जाए। और जिन बच्चों की भाई जिस वजह से समस्या आई है, जैसे स्कूल की आई है और आई है, आगे इन चीजों को देखते हुए ना इस पे स्पेशल ध्यान दिया जाए भाई। पार्षद प्रतिनिधि ने बहुत बड़ी बात बोल दी। वार्ड की बात करें, इसके वार्ड में जितने भी गांव आते हैं वो सभी मेरा परिवार है, और परिवार के लिए सरकार से गुहार लगाई है कि मुआवजा की ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले। इन्होंने ये बोल दिया कि जैसे घर हैं यहाँ पर पानी भरा हुआ है, वो कंडम हो चुके हैं, और घरों को मरम्मत की जाए या दोबारा घर दिए जाएं। सरपंच प्रतिनिधि नीरज जी हमारे साथ हैं। पार्षद महोदय ने बताया कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी जिम्मेवारी भी इन्होंने संभाली है, और अपनी तो संभाली है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी सभी को। प्रधान जी, आज जो आपके गांव की हालत है वो किसी से नहीं छुपी हुई है, चारों तरफ गांव में पानी ही पानी नजर आ रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे और प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? देखो, जो ये बारिश है, बहुत ज्यादा बारिश होगी जी तो, और लगभग आज 1.25 महीना हो गया जी गलियों में पानी भरा हुआ है। जी जी और हमने कोशिश भी की है, एक बार पानी निकलवा भी दिया था, जी। बंदा भी फिरनी पे लगा के, और उसके बाद खेतों में फिरनी से ऊपर 1.5 फुट पानी जो है खेतों का लेवल हो गया, हजारों एकड़ में वो पानी था। जी हमारा शिवाना रोड जो है खेतों से लगभग 3 फुट ऊंचा है, जी उस रोड को पानी क्रॉस कर गया, तो आप ये अनुमान लगा लो बहुत ज्यादा पानी था। बिल्कुल, वो बंदा तोड़ के पूरे गांव में घुस गया, और अब ये है पंचायत की 70 से 80% आबादी के अंदर पानी खड़ा हुआ है। जी जी और इसके लिए हम जो है बंदा लगा रहे हैं चारों तरफ, ताकि जो है स्थायी समाधान हो जाए, कि भाई बार बार जो है थोड़ा मोड़ा रेत डालने से वो समाधान नहीं हो पाया। जी। हमने पहले भी कोशिश की, 1 महीना उसी में लगे रहे, जी। तो अभी काम चल रहा है बंदा होने का, और परसों तक जो है खेतों का पानी क्लोज कर दिया तो जाएगा। वैसे भी इस बारे में आप प्रशासनिक अधिकारियों से या संबंधित विभाग के अधिकारियों से आपसे मुलाकात हुई है? देखो, ये जो बंदा लगाने की बात है, इसमें ये तो पंचायत की तरफ से ही हो रहा है, और इसके लिए कोई स्पेशल बजट नहीं दिया गया है, जी जी। और गांव को के हित को देखते हुए काम किया जा रहा है। तो अभी प्रशासन ने की तरफ से आपको क्या मदद मिल पा रही है, ये जानना चाहिए। प्रशासन से लगातार संपर्क में है, जैसे वो जो है बिजली की व्यवस्था है सभी कनेक्शनों के लिए, जी जी हम जो कह रहे हैं वहीं पे इंस्टॉल कर रहे हैं। जी और जो पाइप अभी हमें मिले हैं 3 दिन पहले, 100 पाइप अवेलेबल हो पाए हैं, और 2-3 पंप सेट जो है, ज्यादा तो नहीं हो पाया, लेकिन जो पानी भरा है उसके अकॉर्डिंग 300-400 पाइप और 2-3 मोटर और चाहिए। और हमारी जो पानी लिफ्टिंग की बिजली है वो भी आज हम डीसी साहब से मिले हैं 4 बजे। डीसी साहब ने सी साहब को फोन किया है, तो और बिजली की जो व्यवस्था है वो भी दुरुस्त करवा दी है। तो उम्मीद है कि अब जो है सेफ जोन में डालकर 10 दिन के अंदर हालात को काबू कर लिया।